बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की आई एम द अर्थ। यूनिट नंबर 5 है ये और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 48 से। तो फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हमने स्टार्ट करना है कॉन्सोनेंट क्लस्टर से। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हरूफ सही को और वॉवल कहते हैं हरूफ इल्लत को। वॉवल कौन से हैं? 5 लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 लेटर्स हैं जो कि हरूफ इल्लत हैं, यानी कि वॉवल वर्ड्स हैं हमारे पास। एंड सेकंड जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन हरूफ के अलावा मीन्स के वॉवल के अलावा जितने भी लेटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ जो टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर का। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट तो हमने देख लिया कि कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है। कॉन्सोनेंट कहते हैं हरूफ सही को, जो कि लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स जो कि वॉवल के अलावा हैं। अल्फ़ाबेट्स में ABC में जितने भी लेटर्स जो वॉवल के अलावा हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। क्लस्टर कहते हैं झुरमट को, मीन्स के ग्रुप को, 2 या 2 से ज़्यादा 3 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्लस्टर की डेफिनेशन, कॉन्सोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ वर्ड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर एक ग्रुप है 2 और 3 लेटर का एक वर्ड में। ईच कॉन्सोनेंट, हर कॉन्सोनेंट कीप्स रखता है इट्स ओन साउंड, अपनी आवाज़, इसकी अपनी आवाज़। इट्स कहेंगे इसकी, ओन जो है वो आता है पोजेशन सेंस में, मीन्स की मिल्कियत, एंड साउंड हम कहेंगे आवाज़ को, इन द वर्ड आवाज़ में। तो यहाँ इन्होंने हमें 2 तरह के क्लस्टर्स दिए हैं, एक है इनिशियल साउंड एंड सेकंड है फाइनल साउंड, यानी कि फाइनल पोजीशन के लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं और स्टार्ट में हैं। लेकिन यहाँ आपने ये देखना है कि आपने इनकी साउंड कैसे प्रोनाउंस करनी है। ये चीज़ याद रखें कि जब आप एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो उस वर्ड की फुल साउंड नहीं आती। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी फुल साउंड नहीं आती, उनकी हाफ साउंड नेचुरली तौर पर उस वर्ड का जो प्रोनंसिएशन होता है, उस प्रोनंसिएशन में उस वर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स की हाफ साउंड आती है। यहाँ डिफरेंस जो अल्फ़ाबेट्स उन्होंने गिवन किए हैं उनकी यहाँ साउंड भी मैंने मेंशन की है। इन साउंड्स को अगर आप समझना चाहें तो ग्रेड 1 की बुक से आप देख सकते हैं, पेज नंबर 3 से। और अगर आप इस टॉपिक को भी समझना चाहते हैं तो ग्रेड 4 की बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर 48 से। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, इन क्लस्टर्स की हाफ साउंड प्रोनाउन होगी। चले जी, अब हम देखते हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ है, इज़ द फर्स्ट वर्ड। स्ट्रॉ में क्या है? स्ट्रॉ। अब आप देखिए ST और R 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तीनों के हाफ प्रोनाउंस जो है वो साउंड जो है वो हाफ प्रोनाउंस होती है। स्ट्रॉ। कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है इनमें कि इनकी फुल साउंड जो है वो आए, हाफ साउंड होती है। यूँ समझें कि उर्दू में इनकी जो हम साउंड्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उर्दू में इन्हें सिरे कहा जाता है, तो वो सिरा जो होता है ना वो हाफ साउंड देता है। तो इसी तरह यहाँ कॉन्सोनेंट क्लस्टर में भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हाफ साउंड देंगे। अब नेक्स्ट एक मैंने आपको ये बताया है और एक मैं आपको ये बताऊंगी, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स में भी आप देख लें TF और S, ये 3 लेटर्स हैं FTS जो कि हाफ साउंड से रहे हैं, तीनों की फुल साउंड नहीं है। जबकि हम देखें तो F की साउंड फा है, T की साउंड क्या है? टा और ठा, और S की साउंड क्या है? सा है। लेकिन तीनों की क्या है? हाफ साउंड प्रोनाउंस हो रही है, गिफ्ट्स। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है? जब आप इनको पढ़ेंगे आप खुद फील करेंगे कि चाहे ये पोजीशन
इनिशियल में आए और चाहे ये पोजीशन फाइनल में आए तो साउंड इनकी हाफ प्रोनाउंस होती है। यहाँ उन्होंने हमें प्रैक्टिस के लिए, जो रिमेनिंग है वो मैंने नहीं की है, वो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में प्रैक्टिस के लिए इन्होंने हमें ये दिया है कि इनिशियल साउंड वाले और फाइनल साउंड वाले आपने नेक्स्ट से इनके अपने ब्लॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक ये है एंड सेकंड ब्लॉक ये है। तो फर्स्ट लेटर यहाँ आएगा और ये 3 लेटर्स जो हैं ये सेकंड ब्लॉक के हैं, ये आप यहाँ लिखेंगे। सेकंड है लर्निंग टू स्पीक, जो कि मैं कहती हूँ कि बच्चे खुद करें। ये एक मुकालमा होता है जो कि 2 या 2 से 3 2 अफराद या ज़्यादा भी अफराद होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो अब हम जाते हैं कि पेज नंबर 48 से पेज नंबर 49 पर। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें है क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन आंसर को हम कैसे देखेंगे, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अर्थ की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना है कि अर्थ ने क्या फ़ील किया। अर्थ ने क्या फ़ील किया, अर्थ ने यही फ़ील किया था कि उसको जो है हम बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाए, आप यहाँ देखें, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, Earth feels human beings destroy its surface with harmful material like plastic bag, wastage and different types of pollution। यानी अर्थ ये फील करती है कि इंसान जो है उसकी जो सरफेस है उसको तबाह कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ, जिसमें प्लास्टिक बैग शामिल है, कूड़ा करकट शामिल है और डिफरेंट टाइप्स की क्या चीज़ शामिल है, पॉल्यूशन शामिल है। इन तमाम ड्यू टू दीज बैड एक्शन, इन तमाम बुरे अमाल की वजह से, बुरे अमल की वजह से अर्थ क्या फील कर रही है कि उसकी जो उसकी जो सरफेस है, अर्थ जो है वो रोज़ बरोज़ क्या हो रही है, मध्यम होती जा रही है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स जो है हमारी अर्थ को क्या है, कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी अर्थ जो है वो फेस कर रही है। प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, देखें, प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय अर्थ क्या है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है। मीन्स ये क्लाइमेट का जो ड्यूरेशन है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो लॉन्ग पीरियड है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना शुरू हो जाती है आलूदगी की वजह से। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड है पॉल्यूशन। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। पोल्यूशन के यहाँ स्पेलिंग मैंने इसलिए लिखे हैं कि यहाँ मैंने सिंगल एल लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डबल एल आता है। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं दरख्तों की कटाई को, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जानदार जो हैं वो रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहे हैं। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी रोज़ बरोज़ हो रही है। और आबादी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, चूँकि आबादी है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में इजाफा होगा, तो कूड़ा करकट भी बढ़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन एंड साफ़ रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए और रीयूज़ भी करना चाहिए। रिड्यूस करना चाहिए अपने जो हम गंदगी फैलाते हैं उसको, रीयूज़ करना चाहिए। वो चीज़ें जो हम फेंक देते हैं और समझते हैं अब हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें साफ़ सुथरा रखें, उन्हें हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें प्लास्टिक की जो हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हो गई या इस टाइप की टीन कैन हो गए, इनको हम रिसाइकल करके भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन लिटरिंग, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, अपनी बिजली को बचाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पंक्चुएशन, रमूज़ो औकाफ, उर्दू में कहते हैं रमूज़ो औकाफ, पंक्चुएशन इसको कहते हैं। तो यहाँ 3 हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स दिए हैं उन्होंने, एक फुल स्टॉप है, एक कॉमा है और एक एक्सक्लेमेशन साइन है। तो इसको आप रीड करें और समझें कि आपने फुल स्टॉप कहाँ पुट करना है। फुल स्टॉप आपने वहाँ पुट करना है जहाँ आपकी बात ख़त्म हो जाती है।
कोमा कहाँ करेंगे आप? जहाँ आपकी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ आपके पिछले जुमले से जुड़ा होता है। टाइम टू थिंक, ये सोचने की बात है। एक्सक्लेमेशन साइन ज़्यादातर आता है एक हैरत जब होती है हमें, खुशी गमी का जो मौका होता है, सोचने का वक्त होता है, उसमें हम एक्सक्लेमेशन साइन पुट करते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन कौन सा है? एक लाइन के साथ ये डॉट नीचे। अब हम पढ़ेंगे अफिक्सेस। अफिक्सेस कहते हैं साबके और लहाके। इंग्लिश में अफिक्सेस कहते हैं और उर्दू में हम पढ़ते हैं साबके और लहाके। साबके हमने ऐड करने होते हैं वर्ड से पहले और लहाका हम ऐड करते हैं वर्ड के बाद। तो अफिक्सेस की डेफिनेशन क्या है? इज़ एडेड टू द बेस वर्ड। बेस वर्ड है, बेस वर्ड के साथ ऐड किया जाता है टू चेंज इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को चेंज करने के लिए। दो टाइप्स हैं अफिक्स की, एक प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ये दो टाइप्स हो गई। तो हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स के स्टार्ट में ऐड करते हैं और सफिक्स के हम एंड में स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा न्यू वर्ड बने और उसका अलग मीन हो। सो ये हमारे पास सारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि हमने पहले ऐड किए और ये हमारे पास सफिक्सेस हैं जो कि हमने बाद में ऐड किए। तो इनको पढ़ते हैं। यहाँ लाइक था तो वो बन गया डिसलाइक, कवर से रिकवर, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, करेक्ट इनकरेक्ट। अब सफिक्स आप देखें, स्पॉट था, हमने बाद में लेस ऐड किया तो स्पॉटलेस, हैप्पीनेस, लॉजिकल एंड फ्रेंडशिप। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि पेज नंबर 50 पर हमने क्या करने हैं? इनके साबके लहाके मीन्स के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बनाने हैं। तो देखते हैं। misguide, over time, prorating and impossible। clockwise या otherwise भी लिख सकते हैं आप। और भी बहुत से वर्ड हैं जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल भी लिख सकते हैं आप। क्लियरली, स्लोली भी लिख सकते हैं आप। आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट, और बहुत सारे वर्ड हैं आप वो भी लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगे स्पेलिंग वाइज, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना आए। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ इज़ आवर होम, वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन, वी आर पोल्यूटिंग एयर ऑफ द अर्थ नीड्स लव एंड केयर। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके जो स्टेंजाज हैं उनमें ये वर्ड्स गिवन है, वहाँ से देख के आपने यहाँ लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विकैबुलरी बिल्डिंग। विकैबुलरी बिल्डिंग हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह करना। उसका जो मीनिंग बनता है वो है कम टू एन एंड, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, मध्यम होना, कि वो बर्बाद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। रिग्रेट कहते हैं पछतावे को, अफसोस कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। फील सैड, अफसुर्दा होना। रियलाइज़ कहते हैं एहसास को। नोटिस यानी कि तवज्जो, किसी को ये एहसास दिलाना कि उसने जो बात की है कि वो सही है या गलत है, उसका अमल कैसा है। नोटिस यानी किसी के नोटिस में ये बात दिलाना कि आप परफेक्ट हैं या नहीं, या ये चीज़ सही है या नहीं, या ऐसा अमल करना ठीक है या नहीं। मौत कहते हैं अफसरदा होना। डिस्पेयर एंड ग्लूमी। डिस्पेयर के मीनिंग है मायूसी या नाउमीदी और ग्लूमी के मीनिंग है उदास और तारीक। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। पेज नंबर 50 तक हमने अपनी एक्सरसाइज की है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है या आपको समझ आई है और आप समझते हैं कि मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है और आसान है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर भी कर दें। और खुश रहिए, अपने घरों में आबाद रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।